हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, जो कि पढ़ाई करते वक्त या फिर जैसे अगर किसी ने ड्रॉप ले लिया है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, चाहे वो हम लोगों का आईएएस हो, गेट हो, या किसी भी टाइप का एग्जाम हो, अगर किसी स्टूडेंट ने ड्रॉप लिया है, वो चाहता है कि साथ साथ में कुछ डिसेंट अर्निंग कर सके। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं अभिषेक गड़े। वेलकम सर। है ना। आपको बस मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, और कई इंडिया भर में और पूरे वर्ल्ड में कई स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ये खुद पढ़ाते हैं और अर्न करते हैं। तो आज हमारे साथ अभिषेक आए हुए हैं और उनको इतना ज्यादा नॉलेज है कि ऑनलाइन कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो हर चीज वो अपने बारे में बताएंगे। पर सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए अभिषेक। फिर यस हम सर, लोग। यस सर। तो मेरा नाम है अभिषेक गाड़े। तो समथिंग अबाउट माय पास्ट। तो मैं विनर रह चुका हूँ, रनर अप रह चुका हूँ नेशनल लेवल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स में कई जगह पे। ओके, तो मैं क्या काम करता हूँ? ऑनलाइन वर्क, घर बैठे। ओके, घर पे। और मैकेनिकल एक्सपर्ट में तो बहुत सारों को डाउट्स होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है क्योंकि आपके पास कनेक्शंस चाहिए इसके लिए। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ओके, सो मैंने मेरा अभी बैचलर्स कंप्लीट हो। ओके, और इस साल एडमिशन ले रहा हूँ मास्टर्स में थ्रू गेट। ओके, सो सैलरी समथिंग विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स, नॉट नाउ। और हम कुछ पॉइंट्स पे जाएंगे जो आपको एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट बनाएगा इस दुनिया में लड़ने के लिए। ओके, कुछ पाने के लिए। ठीक है। बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अभी तो स्टूडेंट्स का जिस चीज को आपने भी रोक के रख दिया है, उसी पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि भैया मैं काम करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी कितनी। तो बिल्कुल आप लोगों को हर एक चीज बताया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा, बहुत अच्छे से यहाँ पर लोग कमाते हैं। कैसे कमाएंगे ये बस आपको हम लोग अभी इस पूरे जर्नी पे देखेंगे। तो ये याद रखना, स्टार्टिंग से लेके एंड के तक देखो। ठीक है, पूरा देखो। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, क्या पता किसी जरूरतमंद को सही में इस चीज की जरूरत हो। ठीक है, तो अभी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आऊंगा, जो हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में या स्टूडेंट के दिमाग में रहता है। कि ये बताइए कि किसी भी एग्जाम को अगर हम लोग क्रैक करते हैं, या एनआईटी से पढ़ते हैं, आईआईटी से पढ़ते हैं, तभी क्या जीवन में सक्सेस मिल पाएगा? आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? यस सर। तो ऐसा होता है कि एग्जाम सब कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स की मेंटालिटी क्या होती है, आप देख लीजिए ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड से इतने छोटे बच्चे। ओके, पेरेंट्स क्या कहते हैं? नहीं भाई, मेरे बेटे को सबसे बेस्ट पढ़ाना है, एग्जाम में टॉप कराना है बस। ओके, तो हम वहां से हमारी मेंटालिटी है कि एग्जाम्स में सब टॉप करना है, गेट में भी सब लगे हुए हैं, ईएससी में भी सब लगे हुए हैं। ओके, आपको क्या लगता है सबका होने वाला है? नहीं होने वाला, सबका तो नहीं होने वाला ना। दिस इज अ लिमिटेड वर्ल्ड। ओके, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आर देयर, सबका नहीं होने वाला। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली क्या बोल रहे हैं वो स्टूडेंट्स? मुझे कॉन्सेप्ट फास्ट पढ़ना है, जितने कॉन्सेप्ट आ जाए फास्ट पढ़ने। ऐसी पढ़ाई होती है क्या? ऐसी पढ़ाई नहीं होती कोई अच्छी जॉब पाने के लिए। ओके, ये इंट्यूशन आना चाहिए, अंदर से फीलिंग आना चाहिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट है तो ऐसा कुछ मैं देख सक रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा दिखना चाहिए। ओके, आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे दिखता था जैसे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ता था, तो बाहर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कोई भी एक्टिविटीज, तो मुझे दिखता था उसमें वो कॉन्सेप्ट, वो थियोरी। एक बार तो डर लगने लगा था, ये सब कैसे दिखने लगा है। ओके, तो ऐसा भी होता है। पर ये आपको स्ट्रांग बनाता है। आप गाइड्स यूज करते हो। ओके, आपने अगर देखा होगा तो बड़ी बड़ी बुक्स में पीछे आंसर दिए होते, एक्सप्लेनेशन नहीं दिए होते। क्यों? आप खुद से ट्राई करो, गाइड्स यूज नहीं करनी। आप स्कूल से गाइड्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स हेल्प के लिए यूज करनी है, पर स्टार्टिंग में थोड़ा तो स्ट्रगल करो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। डायरेक्टली आप गाइड्स पे आ जाते हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। स्ट्रगल करो, उस क्वेश्चन को 5-6 बार ट्राई करो, एक बार तो हो ही जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर गाइड यूज करनी है, ठीक है। और और एक बात है, क्या एनआईटीज और आईआईटीज ये एक ही रास्ता है सक्सेस पाने के लिए? अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसको सुसाइड जैसा लग रहा था। अभी आपको रियली बता देता हूँ जो है वो। उनको ऐसा इतना मतलब कि ये एनआईटी मुझे नहीं मिली, ये आईआईटी मुझे नहीं मिली। मैं खुद की बात कर लूं,
मेरे हेल्थ पे इफेक्ट हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं था और मैंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है, था नॉलेज। पर ऐसा थोड़ी है कि 2-3 एग्जाम दिए तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, आपको आशीष फुटान सर पढ़ाते हैं। ओके, सो प्रोबेबिलिटी में कितने पॉसिबिलिटीज है, क्यों हमारा फायदा ही होगा आप ऐसा सोचते हैं, नुकसान भी तो हो सकता है। और बस यही हो रहा है, अगर हम अच्छा मार्क्स नहीं ला रहे तो हो सकता है, इट इज रैंडम, बट वो ओनली वे नहीं है। हमें क्या करना है, हमारा नॉलेज स्ट्रांग रखना है। हम देखेंगे ये सब करके कुछ फायदा होता है क्या, क्योंकि सब पीएसयू पे लगे हुए हैं ना, मुझे पीएसयू चाहिए, तो देखते हैं ना, अगर स्ट्रांग नॉलेज होती है तो कुछ फायदा होता है क्या। अगर आपके पास स्ट्रांग नॉलेज है, कोई आपको ना नहीं बोल सकेगा। आप अगर सब साइंटिस्ट उठा के देख लो पीछे, कोई मतलब स्कूल से भी सब निकल गए हैं, कैसा सब होता था। ओके, स्कूल से निकाल दिए गए हैं, ओके, कॉलेज से निकाल दिए गए हैं, बहुत अचीव किया उन्होंने, क्यों, नॉलेज की वजह से। नॉलेज इज मतलब इम्पोर्टेंट। वही वही है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आप लोगों के जानने के लिए, है ना, कि वही काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी आपके पीछे आएगी ही। ये जो बात कही गई है ये हमेशा सही है। और इसी के लिए आज मैं आप लोगों को ना एक ये मोटिवेशन सेशन भी हो रहा है कि यार चिंता मत करो, बहुत तरीके हैं, ठीक है, नॉलेज गेन करो। पर वही बात आती है ना कि हम लोग अगर कुछ भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कहा कि गाइड नहीं लेना है, तो क्या कौन से बुक्स को रेफर किया जाए, मतलब एक जनरल टर्म पे बोल रहा हूँ, जैसे आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, यस ठीक है, तो यस। आप बताइए आप कौन से बुक्स को रेफर करते हैं, क्यों रेफर करते हैं, और अगर कोई दूसरे ब्रांच का है या दूसरे सब्जेक्ट को रखता है तो उसको क्या रेफर करना चाहिए, ये बताइए। ओके ओके, तो मैंने देखा है, वो कोचिंग में, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स होते हैं, उन्हें पूछते हैं मुझे एक बुक बता दीजिए प्लीज, तो मेरा सब फिट हो जाएगा, लाइफ सेटल हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? एक बुक से सब कुछ हो जाने वाला है, ऐसा लगता है आपको? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये जो बुक्स अभी आप देख रहे हैं, ये मैकेनिकल के स्टैंडर्ड बुक्स है, हिबलर, सेंजल, ग्रूवर, कल्कचियन, होलमान, फ्रैंक व्हाइट, कैलिस्टर। प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्टली हो सकती है, देख लेना, सब फॉरेन ऑथर्स है। ओके, सो हाँ हाँ हाँ। बेस्ट बुक्स मैंने पढ़ी है। बेस्ट बुक्स सब कॉपीड होते हैं इसमें से, ये ओरिजिनल बुक्स है। गीता बाइबल, ओके, ओरिजिनल बुक्स है ये। अगर ये पढ़ लिया आपने, समझो हो गया आपका। और कोई भी ब्रांच में देख लो, अरे थोड़ा सा रिसर्च करो, सिर्फ आप जो बुक देखते हो वही होगी क्या? आप देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, क्या स्टूडेंट्स क्या यूज कर रहे हैं, अगर आप वो देखोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि गुड बुक्स क्या है। तो ये मैकेनिकल के लिए और सब ब्रांचेस के लिए कोई ना कोई गुड बुक्स होती है, ढूंढो। सब अच्छे सर से पूछो, ओके, 2-3 सर से पूछो क्या क्या हो सकती है, मिल जाएगी आपको। मिल जाएगी ना, वही वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब अच्छे बुक्स को रेफर करिए, अपना नॉलेज इंक्रीज करिए। फिर अब अगर एस्पायर करते हैं कि बहुत अच्छे जगह पे पढ़ाना है, कुछ और अपार्ट फ्रॉम द जनरल लोग कर रहे हैं, उससे कुछ अलग करना है, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात बताइए कि हम लोग का क्या कभी भी दोस्तों से कंपेयर करना चाहिए क्या, कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, मेरे दोस्तों का यहाँ हो गया है, वहां हो गया, वो अलग ही लेवल का पढ़ाई कर रहा है, तो क्या कभी कंपेयर करना चाहिए, इस बारे में बताइए। सर मैंने देखा है, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, ओके, तो ऐसा करते हैं, एग्जाम में ऐसा करते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको नहीं पता चलना चाहिए जो मुझे पता है। ओके, अभी मैं आपको हम्म। एग्जांपल दूंगा। देखिए, ये डॉक्टर और इंजीनियर का एक एग्जांपल है। सपोज सपोज आपका एक फ्रेंड है, उसे ठीक से नहीं आ रहा, आपने पढ़ाया भी नहीं उसको, फिर कुछ उसने पूछा पर आपने ठीक से जवाब नहीं दिया, आपको रैंक लाना था ना भाई, तो आपने नहीं बोला। अभी वो कुछ सेटिंग से बन गया, डॉक्टर बन गया। ऐसा ना हो, कभी ना हो, पर शायद आपके रिलेटिव्स में या आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया, ओके, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, हम जाएंगे, वो डॉक्टर बन गया है भाई, हम जाएंगे, अभी वो ऑपरेशन करेगा, आपने कुछ नहीं हम्म। सिखाया था, और आपको अभी फिर से वही आ गया, ओके, राउंड फिर से आ गया वो, ओके। अभी अभी आपको डर लगेगा, होगा क्या, शायद मैंने तब उसे बता दिया होता कुछ। देखो, अगर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे ना,
आपको भी हेल्प नहीं, सबको हेल्प किया करो, और आपकी प्रैक्टिस ही तो हो रही है ना। आप अगर किसी को सिखा रहे हो तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो रही है। अभी हेल्प मतलब यही नहीं, अगर आपने देखा होगा आशीष फुटान सर को, हाँ सैल्यूट यार, बहुत हेल्प करते हैं। उनका वो फाउंडेशन, ओके आई लाइक इट, ओके वो बहुत हेल्प करते हैं, उनके वीडियोस देखे। ये सब टाइप के हेल्प्स होते हैं और देने ही चाहिए, तभी हमें हेल्प मिलती है, याद रखना, नहीं तो कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। कभी नहीं मिलेगी। वही वही इसीलिए मैं आप लोगों से एक कोशिश कर रहा हूँ यार कि कहीं भी आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिले जो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, और उन लोगों से मिले जो इस चीज को फेस करके आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन की हम लोगों के पास आता है कि स्टूडेंट्स को आजकल क्यों अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं। ये सोचते रहते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं हम लोग, इतना अच्छा पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बना लेते हैं, कॉलेज में बहुत टॉप कर रहे हैं, फिर भी अच्छे जॉब उनको क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में। यस यस। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के, अगर हम कॉलेज में टॉप कर रहे हैं तो क्या हम पूरे इंडिया में टॉप कर रहे हैं या फिर पूरे दुनिया में टॉप कर रहे हैं? आप एक मिस्टेक करते हो, सिर्फ कॉलेज देखिए, स्कूल की वहां से बात कर रहे हो कि स्कूल से तो ओलंपियाड्स होते हैं, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्यों नहीं आप पार्टिसिपेट करते हो उसमें? अरे उसका लेवल कुछ अलग ही होता है, आप पहले से पढ़ लेते हो, अगर वो पार्टिसिपेट करते हो। आपको मैं बताता हूँ, ये कैट की एग्जाम होती थी ना, तो ओलंपियाड्स जो मैंने पढ़ा था ना 8th 9th 10th का, मैंने नहीं दिया पर मैंने उसका पेपर देखा। 8th 9th का ओलंपियाड मैथ्स पूछा उन्होंने डायरेक्टली। तो आप एक्चुअली कॉम्पिटिशन्स दो, जितनी दे सकते हो। आपको लगता है आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, वो लोकल सराउंडिंग्स में, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में हो। दुनिया में रैंकिंग जानने के लिए आपको कॉम्पिटिशन्स देनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा आप किधर हो, ठीक है। ये बहुत सही बात कही है कि यार लोकली फेमस मत हो, आपको इंटरनेशनली होना है, तो उस लेवल का नॉलेज लाना है, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कई लोग ये पूछते हैं, सोचते हैं कि तो फिर हम लोग कैसे इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, ऐसे कैसे हम लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, मतलब कोई अच्छे वेबसाइट्स बताइए जिससे जो जेन्युइन हो और जो हम लोगों को मदद कर सके अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। यस, तो ये जो वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, ईडीएक्स और कोर्सेरा, सर्टिफिकेशन मिलता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी से, टॉप क्वालिटी लेक्चर्स उधर मिलते हैं। अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आप जो पढ़ रहे हो उसके अलावा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, आपका आईआईटी में से करना है, आप इधर एमआईटी में से भी कर सकते हो, हार्वर्ड में से भी कर सकते हो, और सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। क्यों नहीं कर रहे आप? सब तो अवेलेबल है अब ऑनलाइन। और उनके तो अभी तो ये स्टूडेंट्स जाते हैं ना, कितने कितने पैसे देके जाते हैं फॉरेन, ओके। तो अभी इन लोगों ने तो बैचलर्स स्टार्ट कर दिया, बैचलर्स घर बैठे और कम पैसों में, जिनको पैसों की प्रॉब्लम थी अभी वो भी सॉल्व हो गया। और आप कंप्लीट करो 3 या 4 साल में, उन्होंने ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया, ओके। आपको ये लोग कैसे सिखाते हैं पता है? एनिमेशन से, बहुत अच्छे एनिमेशन होते हैं, टॉप लेवल, और इनका स्टैंडर्ड तो क्या बताए, बहुत टॉप पे होता है, ईडीएक्स और कोर्सेरा। और सर्टिफिकेशन मिलने के बाद तो बात ही कुछ अलग हो जाती है, फिर आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब वही बात है, अब आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते हो कि मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल सकी, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था। अगर आप एक्चुअल में चाहते हो, चीजें अवेलेबल हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए उस बात के लिए कि कैसे उसको एक्सेस करना है। तो कई ये सब सारी बातों में एक चीज जो बार बार आ रही है वो ये है कि ना लाइफ में कभी भी किसी भी चीज के लिए शॉर्टकट लेना चाहिए क्या? शॉर्टकट सही रहता है कि लॉन्ग टर्म में हम लोगों का अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? शॉर्टकट्स शॉर्टकट्स तो कभी हेल्प नहीं करने वाले, ठीक है। हमें शॉर्टकट्स दिए जाते हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में, मुझे याद है। और मैंने क्या सीखा, मैं और अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स बनाने लगा, मेरा ही नुकसान होगा, ओके। बनाते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता है, ओके, इतनी बड़ी फॉर्मूला है, मैं एक इक्वेशन डिराइव कर लूं, 11th 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला लगा दूं, एग्जाम में आंसर आ गया, हमारे रियल लाइफ के एग्जाम की वाट लग गई, ओके। अभी आगे जाओगे, वो कॉन्सेप्ट तो अधूरा रह गया, इंजीनियरिंग में गए काम से। इंजीनियरिंग में आप सोचते हो एक 5 महीने में 6 महीने में गेट एग्जाम निकाल लेंगे, वाह भाई वाह, निकाल तो लोगे, ओके, बाई चांस लग रहा तो निकाल लोगे। और फिर आईआईटी में जाओगे, ठीक है, आईआईटी में गए बाद में क्या, अभी तो हाई लेवल नॉलेज चालू, प्रोफेसर पूछने वाले अभी
अभी क्या देंगे आंसर्स, रह जाएगा कुछ ना कुछ। तो शॉर्टकट विल नेवर हेल्प यू इन सक्सेस, अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क एंड वी कॉल इट एज combined with smart work also, okay, a स्मार्ट वर्क। culmination ये बहुत सही है। पर आपसे एक और क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम लोग इस दुनिया को जाने, मतलब अगर हम लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं तो कैसे पूरे दुनिया भर के नॉलेज को, जो अच्छे नॉलेज है उसको हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे ये जॉब की, और वो सब वेबसाइट्स पे सर्च कीजिए ना, बहुत सारे वेबसाइट्स है। और आप क्या करते हो, 2-3 सर्च करोगे थक गए, ऐसा नहीं है। तो मैंने बहुत सारा ढूंढा है, अगर आप जाओगे ना, क्योंकि आप फर्स्ट पेज पे जो आएगा वही देखते हो, 10th पेज पे भी कुछ चमत्कार होते हैं, 11th पेज पे भी होते हैं, तो वो सर्च करना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट तो होगा ही थोड़ा सा, पर बाद में क्या पता शायद अच्छा हो जाएगा। बुक्स के बारे में क्या बात कर सकते हैं अभी, बुक्स तो मैंने बताया, ये लोग कहते हैं कि एक बुक से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि सब ऑथर क्या अपनी स्टोरी डालता है, अब उसने क्या फील किया वो डालता है। समझे, अगर आप एक ऑथर का समझ लिए, ठीक है, और फिर आप बोल रहे हो किसी को, अगर बहुत सारों का समझ लिया तो कितना सारा नॉलेज होगा आपके पास, सबको आप दे सकोगे वो सबका, और फिर आप भी तो कुछ ज्वाइन कर सकोगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे वैसे तो फिर। तो मतलब वेराइटी ऑफ बुक्स पढ़नी है। वैरायटी ऑफ बुक्स पहले एक के साथ शुरू करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एनहांस करते जाना है। अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पे यहाँ पर आने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग मतलब जेन्युइन जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिल सकती हैं। और अगर आप सीरियस हो कि आप कहीं भी थोड़ा सा अर्न करना चाहते हो, अपने स्किल्स को चेक करना चाहते हो, तो ऐसे कौन कौन से साइट्स हैं इनके बारे में बताइए। और वो भी आई एम श्योर कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड ही होंगे अभिषेक के द्वारा, यस, तो यस, बताइए। सब ट्राइड एंड टेस्टेड है सब, ओके। तो इंटर्नशाला, लिंक्डइन, इंडीड और naukri.com ये सब, ओके। तो मेरा तो ज्यादा इंटर्नशाला से ही हो गया था, ठीक है, स्टार्टिंग की थी मैंने, पर बाद में कनेक्शंस बनते गए और बनते ही गए। तो इसमें क्या होता है, अभी आप मुझे पूछेंगे कौन सी कंपनीज है, मैं अभी जाऊँ उसमें, तो ये तो बदलती रहती है, ये अपडेट होती रहती है वेबसाइट पे। अब मेरे टाइम पे जो थी वो अभी नहीं होगी, जो रिक्रूट कर रही है अभी आप देखोगे सब अलग है, मैंने अभी देखा, ओके, ये चारों में। तो आपको बस क्या करना है, जाना है, घुसना है अंदर, और चालू कर देना है वेबसाइट्स, ओके, एक एक पकड़ो, रेज्यूमे अच्छा बनाओ, ठीक है, वो लोग चेक करेंगे, आपको फिर से आएंगे आपके पास और बहुत मतलब फायदा वही होता है, है। थोड़ा वेट करना है। पर वही है, थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन जो आया है कि आपने जो कहा ना अभी कि रिज्यूमे अच्छा करना है, तो उसके लिए बताइए कि कैसे रिज्यूम को अच्छा किया जाए, क्या चीजों को ऐड किया जाए कि वहां से कम ऑफर आए। यस, अभी इसमें क्या होता है, ये लेडर गेम है, लेडर गेम अगर आप समझते हो तो लेडर गेम क्या होता है कि आपने कुछ जीता है, और क्या और कुछ आपने अचीव किया है, वो आप पहले कंपनी में दिखाते हो, पहले कंपनी का सर्टिफिकेट लिया, कुछ अच्छा किया, 2 हो गए, 2 को तीसरे में दिखाते हो, और फिर तीसरे में अच्छा हम्म किया, 3 को चौथे में दिखाते हो। ये लेडर वाइज हम्म होता है, ओके, बिगनिंग स्टार्टिंग बहुत छोटी होती है, आपको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, सब सिलेक्ट करने लगेगा आपको। और बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, भाई मुझे सैलरी बहुत कम मिलती है, देखा उसकी सैलरी तो बहुत ज्यादा है, मुझे कम क्यों मिल रही है। तो तो आपको किसने मना किया है, ज्यादा कंपनीज में जाओ ना, एक साथ काम करो, हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, मिलेंगे, क्या पता शायद आपको ये हार्डवर्क करते करते आपको पता चल जाए फिर क्या करना चाहिए, हार्डवर्क नहीं किए बिना भी मिल सकती है ज्यादा। तो ये तो हम्म कंप्लेन करना तो छोड़ देना चाहिए, आप मल्टीपल जॉब्स में जाओ ना, बहुत सारे जॉब्स है इस वेबसाइट्स पे, इन वेबसाइट्स पे, ओके, सब में अप्लाई हम्म करो, मिलेगा। मतलब वही है कि अगर आप सीरियस हो और ज्यादा कमाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत जगहों पर अप्लाई करना पड़ेगा। पर मेरे कॉशन है जो मैं बार बार सोचता हूँ मेरे को आपसे पूछना है, वो ये बात बताइए कि कई बार हम लोग देखते हैं ना इंटर्नशाला या किसी भी साइट पे ना पैसे मांगते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो क्या वो पैसे देना सही रहता है कि बिल्कुल नहीं देना है, कि कुछ जेन्युइन भी हो सकता है, इसके बारे में बताइए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास होम इनकम है ना, उसके हिसाब से ही हम्म देना है, ओके। और पेमेंट तो कोई नहीं मांगता, इंटर्नशाला पे नीचे लिखा है
क्यों आप फंस रहे हो? हम्म, पेमेंट तो कोई मांगता ही नहीं, हम्म, कोई नहीं मांगता। अगर पेमेंट पहले मांग रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है, सीआईडी है ये तो। हाँ, ये ऐसा नहीं ये ये होता। बहुत बड़ा, यही चीज को मैं बताने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ये नहीं कि सर बार बार बोल रहे हैं इंटरनेशनल से अप्लाई करो अप्लाई करो, तो कई लोग, कई स्टूडेंट्स को आ गया कि बोल रहे हैं कि 2000 जमा कर दो, 8000 जमा कर दो। तो भैया ये सब मत करना कहीं पर भी, है ना। जो लोग जेन्युइन होंगे वो आपसे पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। यस। बहुत जगहों पर अप्लाई करो, जब एक जगह का नॉलेज आपके पास एक्वायर हो जाएगा तो फिर उसी को अपने रिज्यूम में अपडेट करके फिर दूसरे जगह पे रिप्रेजेंट करो, और इसी से आपका फिर ना धीरे 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 जो पैसे हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो ये हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर हम लोग चाहते हैं कि अपनी सैलरी को इंक्रीज करें, है ना, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? या फिर और एक चीज है कि यार अगर हम लोग स्टैग्नेंट है, किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को ही बस करते रहना है, कि किसी और पर भी हाथ डाल सकते हैं, ये तो बताइए। इसमें इसमें क्या होता है कि स्टेगनेंट कभी नहीं रहना, देखना है कोई हमारे से आगे है, ठीक है। उस जॉब प्रोफाइल में भी बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, किसी को हम्म, ज्यादा आ रहा है, उसको कुछ ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, ठीक है। आपको देखना है उसके पास क्या ज्यादा स्किल्स थी, आपको वो स्किल्स अपने में डालनी है। वो तो नहीं चाहेगा, पर आपको निकालने, अभी मैंने देखा है बड़े बड़े कंपनीज में उनके ऊपर वाले जो होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि हम्म, नीचे वाला मेरे से ज्यादा सीखे, तो उनको सिखाते भी नहीं है वो। कितना बुरा हो रहा है हम्म, मतलब। पर आपको तो निकालना ही हम्म, पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हम्म, सोच के आपको वो स्किल्स लेने पड़ेगा। और आपको तो मैंने बता ही दिया है स्किल्स कैसे ले सकते हैं, कितने सारे हम्म, वेबसाइट्स है। ओके, हमारे चेंजेस हमेशा चलते रहते हैं कंपनी में, कभी भी आपको निकाल दिया जा सकता है। ओके, ऐसा ही सोचना है। तो अगर आज मुझे निकाल दिया जाता है, मेरे पास क्या ऑप्शंस रह गए? सेफ्टी पहले चाहिए, फैमिली की सेफ्टी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सब ऑप्शंस देखने हैं, जो भी ऑप्शंस है। अगर मुझे आज जॉब में से निकाल दिया गया तो मैं किधर जाऊं? फिर घर पे तो बैठे नहीं रह सकते है ना। तो सब कॉन्टेक्ट बनाते रहने हैं, छोड़ नहीं देना है कभी भी, क्योंकि बहुत सारे फिर जॉबलेस हो जाते हैं। अभी आप कोरोना ही देख लो, बहुत सारों को निकाल हम्म। दिया गया है, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, पर मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब वही है, आप कहीं पर भी हो, किसी पर भी जगह पर हो, थोड़ा अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। तो एक और जो बात आती है ना कि हम लोग जैसा बोलते हैं, क्या ये बोलना मैटर करता है ना, मतलब हाउ टू स्पीक, क्या ये एक कला है? क्या इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं? इसके बारे में बताइए। सर यही कला है सब है। अंतर शुरुआत इधर से ही होती है, मतलब यही कला है अच्छा। पैसे कमाने का। अगर आपको बोलना नहीं आता, अटक रहे हो आप अंदर से किसी के साथ बोलने में, तो उसको समझ में आ गया भाई ये बंदा भरोसेमंद नहीं है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, अब जब आप बिजनेस करते हो, ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा डिस्कवरी पे एक आता है डिगर्स, ओके, वो आर्टिफैक्ट्स निकालते हैं सब पुराने चीजें और फिर बेचते हैं लास्ट में। देखना आप, ठीक है, लास्ट में वो हाँ हाँ हाँ, बेचते हैं। देखा है। तो वो देखना, हम्म, पहले थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ता है तब वो कम पे आता है। ये आपको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो सब हम्म, लुटेरे बैठे हैं। अगर आप कम बोलोगे और कम जाओगे। ये बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा सब नेगोशिएशन, जगह पे होने वाला है। नेगोशिएट करना आपके लिए, यस। है ना। तो और वही वही मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब कैसे आप अपने बोलने के ढंग को कैसे इम्प्रूव करें? अगर किसी को नहीं आता है, क्या वो आगे सीख नहीं सकता है? ओके, नहीं सीख सकता है वो, एक्चुअली सीख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज इंग्लिश इज एवरीवेयर यूज्ड इन द वर्ल्ड। ओके, इफ यू डोंट नो इंग्लिश देन इट वुड बी हार्ड टू सस्टेन इन दिस वर्ल्ड। आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स, आप कैसी बात करते हो। और अगर सामने वाला गुस्सा है थोड़ा, आप मत गुस्सा हो जाना, आपका दिल टूट जाएगा, ठीक है। बहुत सारे तो गुस्सा हो जाते हैं। ओके, आपको काम रहना है, आपको तो बाद आपको पेमेंट लेना है, ठीक है, आपको काम रहना होगा। अगर सामने वाला गुस्सा है फिर भी आपको काम रहना होगा। और इम्प्रूव तो आपको इंग्लिश में बात, अभी थोड़े बोलते हैं मुझे हिंदी, हिंदी में ही सर से सीखना है, ठीक है ना। हिंदी तो, हम्म, हिंदी में क्या होता है, हिंदी हमको डायरेक्टली समझ में आ जाती, पर अभी इसको ही इंग्लिश में भी बोलना सीखिए। घर पे रोज हम्म, प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है, लोकल रीजन में तो हो जाएगा आराम से। सही बात है। तो एक और बात आती है कि किस तरीके से अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए? क्या मतलब किसी भी चीज को देख के ऐसे इन्वेस्ट कर दे कि हाँ भाई ये सीखना है तो इसमें पैसे डाल दिए? किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में कुछ बताइए आप। यस, उसमें कैसा होता है, जैसे जॉब की बात कर लेते हैं।
ओके सो इन्वेस्टमेंट करना है, स्टार्टिंग में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। इतना ज्यादा मत कर देना कि अगर शायद लॉस में चले जाए तो फिर कभी मिले ही ना। थोड़ा सा करना है, थोड़ा थोड़ा करके वो बड़ा बनता जाएगा, ठीक है। अभी बड़ा बन गया है, अभी सुपरमैन बन गए हम, अभी ज्यादा इन्वेस्ट कर गए। ये बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल मतलब वो वाले बिजनेस की नहीं, जो नॉलेज सेंसेक्स अर्निंग और के लिए। निफ्टी वाला, ये वाली बात नहीं कर रहा मैं। नहीं नहीं। ये सादा हम्म। बिजनेस है, ओके, जो कोई भी कंपनी का एक बिजनेस होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना है कि अगर आपका नुकसान भी होगा ना, तो इतना तो नहीं नुकसान होगा कि आपकी सैलरी इतनी हो जाए। ओके, बहुत इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट इन गोल्ड, गोल्ड की प्राइसेस हमेशा बढ़ती है। ओके, अभी थोड़ी सी है, हम्म। तब इतनी बड़ी होगी, ठीक है। इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड हम्म। में, आई विल हम्म। सजेस्ट यू दैट। नहीं, अभी तो हमारे स्टूडेंट्स के पास पैसा ही नहीं है ना। तो अभी उनको इन्वेस्टमेंट का अगर हम लोग कुछ सिखा सकते हैं तो वही है कि पढ़ाई के ऊपर करिए, उससे ज्यादा यस, आपके पास यस। नहीं है ना। पर फिर भी अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे इन्वेस्ट करें, मतलब अगर कभी लॉस हो गया, स्टार्टिंग में कितना करना चाहिए, बाद में कितना करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। ये इन्वेस्टमेंट मतलब मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ एक्चुअली। कभी भी हम कुछ बनेंगे तो हमें रिसोर्सेज चाहिए, कुछ भी चालू करने के लिए, कोई भी कंपनी खुद से बनाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो खुद के लिए, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट भी समझ के करना है हमें, ठीक है। तो ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लॉस हो गया बहुत बड़ा, हार नहीं माननी, हार नहीं माननी, ठीक है। पहला लॉस हुआ है, सेकेंड लॉस नहीं है, सीखना है कौन सा चीज रह गया, ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं उसमें से, तो नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल बनेंगे, ठीक है। अभी आपका लॉस हुआ है, नेबर्स बहुत बोलेंगे आपको, ठीक है, नेबर्स बहुत बोलेंगे, पर कॉन्फिडेंट रहना है आपको खुद को। कॉन्फिडेंट कब रहोगे आप खुद पे? गुड बुक्स पढ़े होगे तो, अगर आपने अच्छी से रिसोर्सेज पढ़े होगे तो, अगर आपकी स्किल्स होगी बोलने की अच्छी तो वो 3-4 वस्तु ये तो बहुत अपर लेवल की बात हो गई। वो जो पहले बताया वो होना चाहिए आप में, तब ये सब कर पाओगे, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हम लोगों को कि यार रिस्क लेते रहना है, इन्वेस्टमेंट से नहीं डरना है, नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना है। और एक और बात आती है कि आप ये बात बताइए कि क्या अच्छा हो जाएगा हमारे साथ अगर हम लोग बहुत सारे जगहों पर काम करते हैं तो। ठीक है, जो आपने कहा था ना कि हर जगह पर अप्लाई करिए, यस, तो यस। उससे हम लोगों को क्या फायदे होंगे? अभी इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे जगह पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबका मॉडल ही अलग होता है बिजनेस का। अभी आप समझते हो, उसके अंदर घुसना है, ओके, ये ऐसा चल रहा है, वो वैसा चल रहा है, ओके। अभी क्या करते हो आप, ये सबको अपने दिमाग में डालते हो, आपका खुद का मॉडल बनाते हो। ये सब कॉन्टेक्स्ट हो गए आपके इतने सारे, इन सब कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हो और खुद का कुछ डेवलप करते हो। तो यही तो फायदा होता है बहुत सारे कंपनीज में काम करने में। हम्म। ओके, सो छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल को लार्ज बनाते जाओ, वैसा ही हुआ वो। तो कॉन्टेक्स्ट हम्म। बहुत हेल्पफुल होते हैं। कॉन्टेक्स्ट तोड़ने नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाए कॉन्टेक्स्ट तोड़ने नहीं है। और जो गुड कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे हो सकते हैं, अच्छी तरह स्पीच डिलीवरी से हो सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट हम्म। को भी एक्श्योर होना चाहिए कि उनका भी कुछ फायदा हो रहा है। अगर आप दिखाओगे कि भाई हाँ उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर आपका भी वो फायदा नहीं कराएंगे, वो छोड़ के जाएंगे इन बिटवीन। ये मैं जनरली बात कर रहा हम्म। हूँ, कोई भी चीज में, आप बिजनेस या कोई भी जॉब में होगे तब। तो कॉन्टेक्ट और नेटवर्क हम्म। बढ़ाते जाने हैं अपने। मतलब वही है, अगर आप अभी एक स्टूडेंट के एज में हो, सबसे ज्यादा यही है कि अपना नेटवर्क फैलाओ। ठीक है, लोगों से कांटेक्ट में रहो, बहुत सारे ग्रुप्स में रहो, अपने ग्रुप्स बनाओ, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप उन चीजों का इस्तेमाल कर सको। ठीक है। एक और बात आती है कि मतलब हम लोगों को ये सब ऑनलाइन काम करके कितना सैलरी तक मिल सकता है, मतलब एक अप्रॉक्स होता है ना, कितनी सैलरी मिल सकती है, इसको बताइए। अभी कितनी सैलरी, तो ठीक है, हम पहले स्टार्ट करेंगे कि कितनी बेसिक होनी चाहिए। थोड़े से नीड्स है हमारे, उसके लिए बेसिक कितनी होनी चाहिए। तो बेसिक सैलरी ठीक है, स्टार्ट करते हैं, 5,000 पर मंथ चलेगी, चलेगी, अरे सॉरी 50। 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ चलेगी। तो 50,000 इज एवरेज। 26 हमारे वर्किंग डेज होते हैं, तो हमें एक दिन में 1,923 कमाने हैं, 2,000।
तो उस तरह से कंपनीज में ज्वाइन कीजिए, इंटर्नशाला में या किधर भी। तो एक दिन में आपको 2000 जितने मिल रहे हैं आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप 50,000 कमा पाओगे। और ये सब कैलकुलेशंस तो सबके अलग होंगे, सबके अलग होंगे, पर ये कैलकुलेशंस करने पे ही आपको मतलब ये सब कितने में काम करो, तो इधर है आपका आंसर। कितने आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको काम करना है, और हेल्थ पे नहीं लेना है ना भाई काम करते करते, नहीं तो थोड़े तो हेल्थ पे ले लेते हैं उनकी हेल्थ ही बिगड़ जाती है। तो क्या अगर हम नहीं रहे तो ये पैसा किस काम का पैसा नहीं होना तो चाहिए। वही बात है, मतलब कई लोग वही स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर मैं कितना कमा लूंगा, मेरे को क्या चीजें मिल जाएंगी, है ना, मैं कितने तक अर्न कर पाऊंगा। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यार, आप कई जगहों पर काम कर सकते हो। आपको बस ये जानना है कि मुझे कितना कमाना है ना। अगर आपका ये डिफाइन हो गया कि हाँ भाई 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख, 2 लाख सफिशियंट है, तो उस हिसाब से वर्क करते जाओ, आप उस जगह को अटेन कर लोगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपसे कोई भी अचानक से छीन लेगा, ठीक है। एक फिजिकल आप किसी जॉब पर जाते हो तो हाँ भाई चांसेस है कि आपको वहां पर से निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर अगर आपको एक जगह निकाला जाएगा आप दूसरी जगह जा सकते हो, क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस है, आप शो कर सकते हो और वो दिखेगा भी। तो yes. ये एक बात हो गई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब लोग पैसा कमाने लगते हैं तो क्या पैसे ही हर चीज है, कि इसके सिवा भी हम लोग कुछ कर सकते हैं? मतलब इसके सिवा और क्या है आपके लाइफ में? जैसे आप इतनी सारी चीजों को कर रहे हैं, इतनी जगह पे पढ़ा रहे हैं, और अर्न कर रहे हैं इस टेंडर एज में, तो yes. आपके लिए और भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो बहुत कमाने पे ठीक है हम बात करेंगे उसके हिसाब से। तो देखिए पैसे कितने कमाना है, बेसिक नेसेसिटीज हमारी कवर होनी चाहिए। जो भी हमारे विशेस है लाइफ के कि भाई ये तो मुझे करना है, वो कवर होना चाहिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ अभी, ठीक है। हमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल गई हैं, बड़ा घर मिल गया है, स्विमिंग पूल भी मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, ओके, लड़के भी मिल गए शायद, ओके। सो ये लग्जरीज होते हैं, ओके, लग्जरीज। ये वैसे नहीं लगते जब हम वहां पहुंच जाते हैं, ओके। एक बार हमें ये सब कुछ मिल गया, बाद में ऐसा लगता है कि जो पहले की जिंदगी थी शायद वो भी तो अच्छी थी, इतना सब करके भी मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा लगने लगेगा। वो लग्जरी सादा हो जाएगा, फिर एकदम सिंपल हो जाएगा आपके लाइफ में। रोज है जो चीज आपके पास रोज है, उसका क्या वैल्यू होता है? फिर कोई वैल्यू नहीं होता। फिर आपको लगेगा कि रिलेटिव्स के साथ, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ बॉन्ड करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ बात करना, इस नेचर, ये ब्यूटी देखना। अभी तो कोरोना है, जा नहीं सकते, पर ये दुनिया में घूमना, ब्यूटीफुल नेचर देखना, यही सब कुछ होता है। एसेंस ऑफ द लाइफ यही होता है। मतलब वही है, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास समझने के लिए। बस अभी पहले आप लोग स्टार्ट करो इस जर्नी को, फिर उसके बाद हम लोगों को और भी चीजें समझ में आ सकेंगी, ठीक है। तो आप ये बताइए कि कई बार ऐसा सोचा जाता है कि पीएसयू ही आपको वो परफेक्ट लाइफ दे सकता है, पीएसयू ही वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल सैलरी आपको दे सकता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि कोई और भी सोर्सेस हैं, और हैं तो फिर कैसे उसको अचीव किया जाए, ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अब तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब मेरे पर्सनल लाइफ का कुछ तो खुलने वाला है शायद, ठीक है। तो हम ग्राफ देख रहे हैं, सैलरी वर्सेस टाइम, ओके। तो ये रहा पीएसयू का लेवल, आप देख रहे हो, ये पीएसयू का लेवल है। अभी मैंने सोचा ये ऑनलाइन जो मैं करता हूँ, क्या करूँ, कुछ ऐसा करूँ कितने कमा सकता हूँ मैक्सिमम। ट्राई किया मैंने, 15 डेज के लिए ट्राई किया। आप मानोगे नहीं, मैंने 4.3 टाइम्स 15 डेज में, आप जितना पीएसयू में कमाते हो उससे ज्यादा 4.3 टाइम्स कमाया, ओके। 15 डेज में उतना सारा काम नहीं किया है जितना आप सोच रहे हो, बहुत कम किया है। कैसे होता है, सब पीछे पड़ा है ओके। अभी हमने ये सभी बातें की है, वो सब इंपॉर्टेंट है, ओके। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। पर देखिए अभी तो मैंने बोला सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है, नहीं। तो मैंने वो इतने सारे कमाने का नहीं सोचा है, मेरी लाइन वो ग्रीन लाइन है, ठीक है। मैं अभी उधर सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। मुझे पता है मुझे कितना चाहिए तो मैं खुश रह सकूं, ओके। ऐसा है, तो कितना कमा सकते हैं अभी आपको क्लियर हो गया होगा। 4.3 टाइम्स द 15 डेज सैलरी ऑफ पीएसयू आई यूज्ड टू अर्न। आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी ताकत है ऑनलाइन अर्निंग, वर्किंग फ्रॉम होम में।
सबके ये डाउट्स थे, हम्म, सब पूछते थे कि पेमेंट कितनी होती है। ओके, बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे। तो यही है। ओके, अभी मैं नहीं उतना कमा रहा क्योंकि मुझे कमाना नहीं है, पर आज भी मेरे पास कॉन्टेक्ट है अगर मैं चाहूँ तो। और आप सोच सकते हो फिर तो क्या होगा। पर नहीं ये फिर मनी सब कुछ नहीं बहुत होता। सब कुछ नहीं है, पर यही है, आपने कम से कम एक बार ट्राई किया और आपको पावर पता चले कि भैया अगर मैं अपने पर आ जाऊं तो मैं कितना ज्यादा कमा सकता हूं, क्योंकि ये यस, एक्सपीरियंस करना भी बड़ा जरूरी है ना। तो जब ये सारी चीजें समझ में आ जाए तो, और ये ऐसे नहीं है यार कि ना सब लोग कर सकते हैं, मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूँ, ये मत समझना कि ना सब लोग इस चीज को कर सकते हैं। बात ये ना कि अगर आपके पास उतना ज्यादा नॉलेज आ जाता है तब आप कर सकते हो, ठीक है, पर ये नहीं है कि अचानक से सब कुछ हो गया है, कि नहीं सर? यस तो सर। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तब ये अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प कर पाएंगी, ठीक है। अब एक और है, आजकल जो लोग बोल रहे हैं कि यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, आप कैसे करेंगे, और कोविड के वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे कोप अप करना है, क्या सोचना चाहिए इनके बारे में? देखिए, पॉपुलेशन तो बहुत हाई है, बहुत हाई है और बढ़ता ही जा रहा है, पर जॉब्स तो लेस है। ठीक है, तो क्या लगता है, सब पढ़ रहे हैं गेट और ईएससी के लिए, सबके अच्छे आ गए क्योंकि टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, सबको जॉब्स लगेगी, रोएगे सब, किसी को नहीं लगने वाली। ठीक है, जॉब्स के लिए सिर्फ मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी पता चलता है। ओके, अगर सभी लेके आए तो, क्योंकि ऐसा बोलते थे कि अगर गोल्ड और सिल्वर है, ओके, कोई अच्छे न, एक प्लैनेट पे डायमंड, गोल्ड और सिल्वर है बहुत सारा, सब लेके आए, सबको रिच बना दिया तो कुछ मीनिंग ही नहीं रह जाएगा दुनिया में। ओके, सब अगर इक्वल हो अगर गए तो ऐसा नहीं हो सबके सकता। पास आ जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहना, उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको वर्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। कैसे? बुक्स, अच्छे बुक से ही वर्स्ट इंटरव्यू के लिए वैसे ही प्रिपेयर हुआ जा सकता है। और सब क्वेश्चंस अब तो ऑनलाइन अवेलेबल है, देख लीजिए। पहले तो हमारे टाइम पे इतना सारा नहीं होता था, बहुत सारा आ गया, अभी तो बहुत ही सारा आ गया। देखिए, अभी आशीष फुटान सर भी कितना, अभी मैं आपको बता दूं, आशीष फुटान सर ने मुझे पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। और देखो, कुछ मिला है मुझको उनसे भी, देख लो आप किधर पहुंचा। तो ऐसा होता है, टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपको सही रास्ते पे ले जाते हैं, बहुत गलत रास्ते पे भी ले जाते हैं। देखिए, आप किस टीचर पे, आपको ही देखना पड़ेगा, कोई बता नहीं पाएगा क्योंकि आप ही देख रहे हो। ओके, तो सही टीचर्स होते हैं, वो आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस बताएंगे, अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस बताएंगे, सिर्फ वो थियरी नहीं। ओके, आपको खुश रखेंगे, अंदर से हंसाते रहेंगे। और गाना तो बनता है सर। बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने इस छोटे से शब्द में कह दी हैं कि यार बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ना हर एक ही पर्टिकुलर चीज पे ना स्टिक रहो। हम लोग बचपन से ही डिजाइन हुए हैं कि हमें नौकरी करना है, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना कि हमें नौकरी करना है, सबसे बड़ी बात यही है। और सिर्फ यही एम रहता है कि नौकरी पाना है, तो फिर आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक करके कहीं पहुंचना पड़ेगा। पर आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि आपको समझ में आ सके कि बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप ग्रैब कर सकते हो, पर नॉलेज नहीं है। हम लोग आज यहाँ पर इसीलिए हैं कि हम बता सकें कि भैया अपॉर्चुनिटी बहुत है, आपको पता नहीं है, आपके पास सोर्सेस नहीं है। तो उसी को आज हम लोग देखेंगे, और जितने भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं ना, उनको देखिए, उनको अच्छे से अप्लाई करिए, तब आपको चीजें जो है ना वो समझ में आ सकेगी। फाइनली एक अच्छे तरीके से हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। आपके हिसाब से जीवन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है लाइफ यस। के लिए, और इसको तो थोड़ा एलाबोरेट करें। आप खुश रह सकते हो कम पैसों में भी, बहुत खुश रह सकते हो। कंप्लेन मत कीजिए प्लीज, मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे, जिसके पास पैसा है उनके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, और वो हम दोनों अभी यहाँ पे, आप यहाँ पे हैं, हमें पता है ये सब। ठीक है, तो टाइम, प्लीज प्लीज प्लीज। सबसे बड़ा तो टाइम है। यस यस टाइम। यस, टाइम है। अभी आपका अच्छा टाइम है, कल बुरा भी हो सकता है। हैप्पी रहिए, हैप्पी रहिए। कोरोना क्या पता लग जाए किसी को, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अब भी तो हैप्पी रहिए, अब अभी हमारा टाइम है। ठीक है, तो अब भी हैप्पी रहिए।
और मैंने बहुत सोचा था बिग बैंग थियरी, मैंने अपना पीआरएल, ये एक साइंटिस्ट है, उन्हें भी अपनी थियरी बताई थी कि भाई ये दुनिया बनी कैसे। ओके, मैं टाइम फैब्रिकेशन और ये सब मैं बहुत सोचता था, और उनको बताया भी, उन्होंने बताया कि आपको, आप तो छोटे हो, 7th स्टैंडर्ड में बताया था, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको बड़ा होना पड़ेगा, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, तब आप कुछ पब्लिश करोगे, तब बता सकोगे कि बिग बैंग थियरी के मैंने दूसरे पॉसिबिलिटीज बनाए थे। ओके, और ये सब सोचते सोचते मैंने सोचा कि भाई लाइफ का मीनिंग क्या है, नॉट मनी, नॉट मनी, नॉट बीइंग फेमस, बट स्टेइंग हैप्पी इन योर लोकल सराउंडिंग्स। ठीक है, स्टेइंग हैप्पी इन योर लोकल सराउंडिंग्स एज वेल एज कीपिंग अदर्स हैप्पी। ठीक है, ये बहुत अच्छे से कंक्लूड किया कि लास्ट में जो चीज मैटर करेगी वो है आपका खुश रहना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक बहुत अच्छा कोट देख रहा था, एग्री करते हो कि नहीं आप बताइएगा। सक्सेस जो है वो दूसरों का पर्सपेक्टिव है आपके लिए, सेटिस्फैक्शन जो है वो आपका पर्सपेक्टिव है आपके लिए, यस है ना। यस, बहुत बारी। सक्सेस दूसरे सक्सेस दूसरे लोग आपको देख के बताते हैं ना, यार ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी हो गया है, ये हो गया है, पर सेटिस्फैक्शन आप अपने आप को देखकर बताते हो कि आपने हाँ भाई सभी आपने जो स्लाइड्स का आपने सभी स्लाइड्स का इतना सारा भारी कंक्लूजन दे दिया ना, इतने वर्ड्स में। ओके, बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया आपने, यही तो है, यही तो बात है, एग्जैक्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे आज के सेशन में इसमें बात करके, और लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। अभी जो मैं आपसे बात करते हुए बहुत सारी चीजों को समझा, मैं चाहता हूं कि हम लोग और भी ऐसे सेशंस करें। मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि अगर आप लोगों को समझ में आया है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और ऐसे सेशंस चाहिए कि नहीं अभिषेक के साथ, ताकि वो चीजों को थोड़ा एलैबोरेट कर सके, समझा सके कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, और कैसे हम लोग एक कोशिश कर सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक प्लेस करवा सके। ठीक है, भले आपको वहां पर कंटिन्यू करना है नहीं करना, पर एटलीस्ट यू कैन मेक योर नेटवर्क देयर। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा अभिषेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और हम लोग और ऐसी सेशंस करेंगे, फिर से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।